सबको जय मसीह की। आज का वचन लेते हैं पहला यूहन्ना उसकी 12वीं आयत। जी, आज वचन में हम जानेंगे कि मसीह में हमारी क्या पहचान है। जी देखिए, लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जी देखिए, इस वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, कितनों ने, उन तमाम लोगों ने, हर एक विश्वासी ने, हर एक अन्य जाति लोगों ने, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके उस बलिदान को जो उसने हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए अपने उस पवित्र लहू को बहाया, हमारे उस जो सजा, हम जिस सजा के लिए योग्य हम थे, उस सजा को परमेश्वर पिता यीशु ने अपने ऊपर क्रूस पर उठाया। हम जब उसके बलिदान को स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर हमें अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देता है। जी मेरे भाई बहन, देखिए, जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मैं तो लहू और मांस में होकर चलूँगा, क्योंकि हम पर लहू और मांस का कोई अधिकार नहीं रहता है। जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो हम पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार रहता है, क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न ही मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जी मेरे भाई बहनों, देखिए, जैसे ही हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं तो प्रभु हम पर अपना पूर्ण अधिकार ले लेता है, क्योंकि वो हमें अपने लहू के, उस लहू के मोल से हमें खरीद लेता है और हम पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार रहता है। जब परमेश्वर को हम अपना जीवन दे देते हैं मेरे भाई बहनों, तो हम किसी भी परेशानी, किसी भी समस्या में नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु हमारे जीवन पर अपना अधिकार लेता है। और यीशु मसीह में हमारी पहचान कैसी होती है, आइए देखिए, वचन निकालते हैं। पहला पतरस उसके 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट हों। जी मेरे भाई बहनों, देखिए, अब जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, हम उसके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं और उसके संगी वारिस ठहरते हैं, तब परमेश्वर हमें क्या कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। जी मेरे भाई बहनों, अब परमेश्वर ने हमें हमारा एक ऐसा बड़ा वंश चुना है अपने राज्य के लिए, उसके अद्भुत कामों के लिए। यहाँ वचन में लिखा है कि तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो और तुम पवित्र लोग हो। जी मेरे भाई बहनों, देखिए, जब हम यीशु मसीह के प्यार से दूर थे तब हम पाप में थे, गुनाहों में थे, अंधकार में थे, रोग बीमारियों में, समस्याओं में थे मेरे भाई बहनों। लेकिन जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तब हम पर किसी भी पाप का अधिकार नहीं रहा और हमारे अंदर से वो हर एक अशुद्धताएं परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमसे, हमारे जीवन से, हमारे शरीरों से दूर करके हमें पवित्र जन ठहराया। जी मेरे भाई बहनों, आज हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो हम शुद्ध और पवित्र ठहरते हैं। हम पर पाप का, हम पर गुनाह, अपराधों का कोई भी दंड नहीं ठहरता है। जी मेरे भाई, क्योंकि हमारे तमाम गुनाह, अपराधों का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध और पवित्र ठहराए गए हैं। हम आज उसकी निज प्रजा हैं, हम चुना हुआ वंश और याजकों का समाज हैं और हम आज उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरे हैं। जी मेरे भाई बहनों, देखिए, आज हम जान चुके कि मसीह में हमारी क्या पहचान है, लेकिन ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर में आने के बावजूद भी अपने आप को मसीह कहने से डरते हैं और मसीह के जो वचन होते हैं उसकी खिलाफत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहचान ही नहीं है कि वो मसीह में क्या है। यहाँ परमेश्वर ने हमें मसीह में अपनी अद्भुत ज्योति ठहराया है, एक ऐसी ज्योति जिसके गुण प्रकट किए जाएं। जी मेरे भाई बहनों, हम मसीह के एक अच्छे बेटे और बेटी हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे हर दिन चाहते हैं कि तुम्हारे वो गुण, तुम्हारे अंदर वो ज्योति दूसरों के लिए एक प्रकाश ठहरे। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है, तुम्हारे अंदर वो जो ज्योति मैंने दी है, वो दूसरों के जीवनों से अंधकार को दूर करे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें एक मसीह में अच्छी पहचान दी है। आज बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो यीशु मसीह को अपनाने से
से डरते हैं। वो बोल तो देते हैं कि मैं मसीह में चलता हूँ, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन अगर जब उसकी थोड़ी सी खिलाफत होती है, थोड़ी सी विरोधता होती है, तो वो अपने आप को एक मसीह कहलाने से भी डरता है। क्यों? क्योंकि उसको आज अपनी पहचान का पता ही नहीं है कि वो मसीह में क्या है। देखिए मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में हताशा, निराशा, परेशानियां और विरोधताएं तो आती हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे जीवन में सहने से अधिक कोई भी परीक्षा या कोई भी स्ताव नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हर एक परेशानियों के साथ साथ हमें एक निकास भी देता है। हमारे उस समस्याओं से निकलने के लिए हमारी मदद भी करता है। जी मेरे भाई बहनों, आज हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी मसीह में क्या पहचान है। हम प्रभु की ओर से चुने हुए एक बेटे बेटियां हैं, वो पवित्र जन ठहराए गए हैं। वो अद्भुत कामों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बनाया और हमें अपने राज्य के लिए चुना है। जी मेरे भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान जिंदा और जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका अति धन्यवाद करते हैं बहुतायत से प्रभु, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही हमारे आदि अंत, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन का जल है प्यारे प्रभु जी। पिता आज के वचन से हमने सीखा पिता परमेश्वर की मसीह में हमारी क्या पहचान है प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर, जब आपने हमें चुना हुआ वंश ठहराया, निज प्रजा ठहराई, याजकों का समाज ठहराया, अपने पुत्र और पुत्रियां ठहराए प्रभु जी, तो हम तेरे उस अद्भुत कामों को प्रभु प्रकट करने पाए प्यारे प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप हम पर कीजिए प्रभु जी। हर एक सुनने वालों पर अपना अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर, जो भी मेरा भाई बहन प्रभु जी इस वचन को, इस प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु जी, आपका बड़ा अनुग्रह का सामर्थ्य आत्मा उनके जीवनों पर मांगती हूँ प्यारे प्रभु जी। आज वो जानने पाए प्यारे प्रभु जी कि मसीह में उनकी क्या पहचान है प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप उन पर अनुग्रह कीजिए प्यारे प्रभु जी, कि वो अपनी मसीहत में प्रभु जी अपना चाल चलन अच्छा रखने पाए प्यारे प्रभु जी, और अपनी मसीह की पहचान में निरंतर बढ़ते जाएं प्रभु जी। किसी के डराने से ना डरें प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपने ऐसा कर दिया प्रभु, आपने इन्हें ब्लेस कीजिए कर दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और ग्रहण किया। हाँ, मैं इनमें उत्तर दिया। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।